आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी अध्ययन अय्यूब के ग्रंथ दूसरा अध्याय में चल रही है। हमारे पिछले अध्ययन में हमने पहला वचन से लेकर छठवां वचन तक गौर किया है। आइए हम सातवां वचन से पढ़ते हुए आज की हमारी ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब को पांव के तलवे से लेकर सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। तब अय्यूब खुजलाने के लिए एक टीकरा लेकर राख पर बैठ गया। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जा तो मर जा। उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना ले? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपनी मुंह से कोई पाप नहीं किया। अय्यूब का ग्रंथ दूसरा अध्याय का 7वां वचन से लेकर हमने 10 वचन तक पढ़ा है। हमारे इस पठन में हम शैतान को परमेश्वर के सामने अपनी सारी बातें कहकर परमेश्वर से अनुमति लेता हुआ अय्यूब को परेशान करने, उसे इतना सताने ताकि उसके मुंह से परमेश्वर के विरोध में कुछ ऐसी बातें निकले जो निंदा की बातें होंगी, परमेश्वर की अगौरव की बातें होंगी, जो परमेश्वर के मन को ठेस पहुंचा देंगे और परमेश्वर उससे खफा हो जाएगा और अय्यूब अपने आप के लिए दंड को प्राप्त करेगा। शैतान की पहली कोशिश यही रही है, इसलिए अय्यूब की संपत्ति को उसने पूरी तरह से तबाह कर दिया था। अय्यूब के संतान को उसने मार दिया था, अय्यूब के सेवकों को उसने मार दिया था, अय्यूब का जो कुछ भी था वो सब उसने बर्बाद कर दिया था। इतना सब करने के बाद परमेश्वर के विरोध में कुछ बातें निकलवाने में वो असफल हो जाता है। इसलिए जब परमेश्वर के पुत्र उनके सामने प्रकट होने का फिर से दूसरा समय आया था, उस समय शैतान भी परमेश्वर के सामने प्रकट हो गया था। परमेश्वर ने अय्यूब के विषय में ही शैतान से फिर से पूछा था। तो शैतान ने परमेश्वर को उत्तर दिया, उसकी संपत्ति को बर्बाद करने, उसके संतानों को खत्म करने, उसके सेवकों को खत्म करने से ये पर्याप्त नहीं है, परंतु मुझे कुछ और इजाजत चाहिए ताकि मैं अय्यूब के मुंह से मूर्खता की बातें निकलवाऊं, आपके विरोध में निंदा की बातों को निकलवाओ। परमेश्वर ने शैतान से कहा, अय्यूब तेरे हाथ में है, जो कुछ भी उसका था वो सब मैंने तेरे हाथ में रख दिया है। इतना सब बर्बाद होने के बाद भी उसकी चाल चलन में कोई परिवर्तन नहीं रही है, उसके विचार में कोई परिवर्तन नहीं रही है। वो अभी भी खराई के साथ में, सिधाई के साथ में और मेरा भाई मानता हुआ चलता है। उसने कोई भी अपराध नहीं किया है। यद्यपि तूने मुझे उसको बिना कारण सत्यानाश करने को उबारा, तो भी वह अब तक अपनी खराई पर बना है। फिर भी तेरी मांग के अनुसार मैं तुझे एक और मौका देता हूँ, लेकिन उसके प्राण को ना छूना, उसे जीवित रहने देना। उसका जो कुछ भी है वो सब मैं तेरे हाथ में कर दिया है। तब शैतान परमेश्वर के यहाँ से निकल जाता है। परमेश्वर के यहाँ से निकलता हुआ सीधा शैतान अय्यूब के घर पहुंच जाता है, जहाँ पर अय्यूब को उसने सिर से लेकर पांव तक पूरी तरह से फोड़ों से भर दिया है, जिससे वो इतना परेशान था कि खुजलाने के लिए एक टीकरा को लेकर राख पर बैठ जाता है। उसी समय अय्यूब की पत्नी वहां पर आकर उससे कहने लगती है, क्या तू अब भी अपनी कड़ाई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। अय्यूब की पत्नी की इन बातों पर अगर हम ठीक से गौर करें तो ये बातें उसकी स्वयं की नहीं है, ये बातें तो शैतान की ओर से है। शैतान न केवल अय्यूब को उसका सब कुछ बर्बाद कर दिया, उसके पांव के तलवे से लेकर सिर की चोटी तक उसे पूरी तरह से घायल भी कर दिया। फिर भी जब उसने परमेश्वर के विरोध में कोई ऐसी बात न निकाली तो अपने मकसद को पूरा करवाने के लिए वो अय्यूब की पत्नी की सहायता को लेता है। शैतान अय्यूब की पत्नी के मन में ऐसे विचारों को पैदा कर देता है जिससे वह उसके विरोध में बोलने लगती है और उसके परमेश्वर के विरोध में बोलने लगती है। वह कहती है, तो क्या अब भी अपनी खराई पर ही बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाना पड़े तो इसके लिए मर भी जा। लेकिन कब तक अपनी इस खराई का सबूत देता रहेगा, इसका प्रमाण देता रहेगा? अपनी पत्नी की इन बातों को सुनकर अय्यूब ने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की तरह बात करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं क्या दुख न लें? इन बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। अर्थात अपनी पत्नी के कहने पर यह अक्सर होता है कि अच्छे लोग अपनी पत्नी के कहने पर अपने मन को बदल लेते हैं। इतिहास इस बात की गवाह है कि पुरुष चाहे कितना भी क्यों ना सोचे, वो कितना भी कठोर क्यों ना हो, लेकिन एक स्त्री जब उसके सामने आ जाती है उससे उसका मन परिवर्तन हो जाता है। चाहे वो स्त्री उसकी पत्नी हो सकती है या फिर उसकी माँ ही हो सकती है या फिर उसकी बहनी क्यों ना हो सकती है या फिर आंखों में आंसू भरे हुए कोई दुखियारी स्त्री भी हो सकती है।
एक पुरुष का मन, उसका विचार यूं ही बदल जाता है। कभी हो सकता है पत्नी किसी के विरोध में आकर शिकायत करती है और पति उसे सुनने के बाद कठोर हो जाता है, वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है, आग बबूला हो जाता है और बिना सोचे समझे ही वो एक निष्कर्ष पर पहुंच जाता है जिस प्रकार से पोतीफर पहुंच गया था। हम सब जानते हैं कि यूसुफ ने ऐसा कोई गलती नहीं किया था, गलती तो पोतीफर की पत्नी ने किया था। वो चाहती थी कि यूसुफ उसके संग सोए, उसके साथ कुकर्म करें, परंतु यूसुफ जो अपने आप को बचाना चाहता था, इस दुष्कार्य से दूर रहना चाहता था, जो परमेश्वर के भय और भक्ति में चला करता था, अपने आप को अशुद्ध न करना चाहा। इस कारण से वह अपनी ही जान बचाकर, अपनी मान बचाकर जिस तरह से भागने लगा, उस समय पोतीफर की पत्नी चिल्ला उठती है और सैनिक आकर उसे पकड़ लेते हैं। जैसे पोतीफर घर पर पहुंच जाता है, सारा कहानी उसकी पत्नी उसको बता देती है। अब तक जिसका मान करता था, जिसका सम्मान करता था और जिसके हाथों में सारा घर बार छोड़कर अपने खाने पीने के सिवा कुछ और परवाह न करने वाला पोतीफर तुरंत गुस्सा हो जाता है, आग बबूला हो जाता है और अपनी जलजलाहट में उसे बंदीगृह में डलवा देता है। यही कारण है कि हमने कहा था अच्छे अच्छे लोग भी अपनी पत्नियों की बातें सुनकर या फिर किसी स्त्री की आंखों की आंसुओं को देखकर या फिर हो सकता है किसी पुरुष की बातें क्यों ना हो, उसके कानों में आकर किसी ने कुछ और ऐसा कह दिया, उसका मन बदल जाता है, उसके विचार बदल जाते हैं। जिस प्रकार से हमने इससे पूर्व की ग्रंथ एस्तेर के ग्रंथ में राजा क्षैरेस को देखा था, जो हामान की बातों में आ पड़ता है और पूरी तरह से विश्वास करता है, आंखें मूंदे ही कान बंद किए ही उसके सारे बातों को मान लेता है और मोर्देकाई और उसकी सारी प्रजा अर्थात सारे यहूदियों को मारने के लिए आदेश भी जारी करवा देता है। इसलिए हमने कहा था राजा क्षैरेस अपने मन से कुछ नहीं करता है, उसका मन को कोई भी बदलवा सकता है। इसके बाद हमने देखा रानी एस्तेर ने भी उसका मन को बदलवा दिया था। इसके बाद हमने देखा मोर्देकाई ने भी उसका मन को परिवर्तित करवा दिया था। वे जैसे चाहते थे वैसा करने के लिए राजा को अपनी ओर आकर्षित कर लिए थे। राजा इनकी बातों के आधार पर चलता था। आरंभ से लेकर अंत के समय तक एस्तेर के ग्रंथ में हमने कहा था राजा क्षैरेस अपने मन से कुछ नहीं करता है, वो तो किसी और के मन के अनुसार चलता है। उसे जो कहता है वही वो सुन लेता है, उसे मान लेता है और वैसा ही वो करने लगता है। लेकिन अय्यूब इस प्रकार से नहीं है। शैतान ने चाहा कि उसकी पत्नी की बातों से उसे उकसाकर, उसे क्रोध दिलाकर, उसके मन को बदलवाकर परमेश्वर के विरोध में कुछ कड़ी शब्दों का उपयोग करवाए, लेकिन ना तो उसने अपनी पत्नी के विरोध में कुछ कहा है और ना ही परमेश्वर के विरोध में कुछ कहा है। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, इन सारी बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। वचन सुन रहे प्रेक्षकों, ऊपर के वचनों में शैतान परमेश्वर से कहता है मनुष्य के पास से सब कुछ हटा दे, उसके धन को, उसकी दौलत को, उसके सेहत को, उसके सुख को, उसके आराम को हटा दे तो मनुष्य तेरे साथ नहीं रहेगा। लेकिन अय्यूब ने यह साबित किया है हर कोई मनुष्य इस प्रकार से नहीं होते हैं। धन के ऊपर भले वो कितना धनवानी क्यों ना हो, पर अपना मन को नहीं रखता है, चाह को नहीं रखता है, मोह को नहीं रखता है। यीशु मसीह के वचनों को फिर से स्मरण करते रहेंगे, जहाँ पर तेरा धन है वहीं पर तेरा मन है। हमारा धन जो स्वर्ग में है वहीं पर हमारा मन को लगाएंगे। इस संसार की धन दौलत भले हमसे कभी किसी कारण से दूर हो जाए, फिर भी अपने मुंह खोलकर परमेश्वर के विरोध में कोई ऐसी बातों को ना कहे। इसके लिए पवित्र आत्मा का अगुवाई और अभिषेक हमारे साथ हमेशा बने रहने के लिए हम सबको एक जैसा मन देकर परमेश्वर एक समान हर दिन चलाने के लिए अपने सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम फिर से एक बार शुक्रिया के साथ में, आभार के साथ में, गौरव के साथ आपके दिव्य सानिध्य प्रभु जी उपासना के शब्दों को लेकर आते हैं। हमारे हृदय के भेंट को समर्पण करते हैं। हमारे जीवन में परमेश्वर आपने जो कुछ भी किया है उन सबों के लिए आभार प्रकट करते हैं। अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हम सबको देवा समय के लिए प्रभु जी, सौभाग्य के लिए शुक्र अदा करते हैं। हमारे सारे प्रियजनों को, आपके भक्तगणों को प्रभु जी अपनी आशीषमय हाथ से इसी प्रकार से छूते रहे, बरकत प्रभु जी उनके ऊपर ढेलते रहे, तंदुरुस्ती और सामर्थ से प्रभु जी ने भरते रहे। प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन का विलंब होगी, कल सुबह फिर मिलकर आपकी स्तुति करने, आराधना करने, हम सबों को सजीवों की भाग्यवान की गिनती में रखने के लिए दुआ करते हैं। अगर ऐसा हो तो प्रभु के राज में हम सबको शामिल करने के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारी हर एक दुआ को परमेश्वर आपने सुनकर हम सबों को देवतरण के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। इस संसार की कोई ऐसी चीज आपके मन को इतनी कमजोर ना कर दे, आपकी आंखों को इतनी कमजोर ना कर दे, आपके विचारों को, आपके निर्णयों को, आपके सिद्धांतों को इतनी कमजोर ना कर दे कि आप धन के ऊपर अपने मन को रख ले, अपनी मोह को रख ले, अपनी चाह को रख ले,
और कभी ऐसा संभव हुआ किसी अनहोनी के विषय आप परमेश्वर के विरुद्ध में जाना पड़े, तो भी उस समय आप उनके विरुद्ध में ना जाकर अपने आप को संभालते रहे, कोई अपशब्द ना निकाले। परमेश्वर ऐसी सिधाई की और खराई की मान हमेशा आपको प्रदान करें। हमारी इसी दुआ और कामना के साथ आज के ध्यान कहीं पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।